नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न। प्रश्न है साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, और इसके बराबर आपको सिद्ध करके लाना है 2/sin² ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो सबसे पहले इस सवाल को हल करने के लिए अपन इसकी LHS को लेके चलेंगे। तो LHS इसकी बराबर से बाएं पक्ष वाला पूरा पार्ट ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये वाले पद माइनस में है, ये वाला सेम है बल्कि यहाँ प्लस है। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे तो ये भी लघुत्तम में आ जाएगा, ये दोनों फैक्टर लघुत्तम में आ जाएंगे, अर्थात साइन ए माइनस कॉस ए, एक तो ये और साथ में ही ये, तो साइन ए प्लस कॉस ए, ये लघुत्तम आ जाएगा इनका। अब जब इसमें अपन इस पूरे में भाग देंगे, इसका पूरे में गुणनफल में भाग देंगे तो इससे ये वाला पद कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, और इसको ऊपर वाले पद से गुणा करेंगे तो क्योंकि ये टर्म और वो टर्म सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है। इसी प्रकार जैसे इस पूरे का भाग साइन ए प्लस कॉस ए का भाग इस पूरे में भाग देंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कटेगा, इतनी बार भाग जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और यही टर्म ऊपर है तो इसको उससे गुणा करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और इसका पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस दोनों के गुणनफल का दोगुना, तो 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, मतलब पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, ये इसका होल स्क्वायर खुल गया। इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और माइनस दोनों के गुणनफल का दोगुना, तो 2 साइन ए कॉस ए। अब देखिए ये वाली पद नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यही पद अपन को RHS में बराबर में लाना है तो हर का मान तो ये आ गया। अब ऊपर वाले पद को पूरे को हल करेंगे तो उससे 2 आएगा, वो कैसा आएगा देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मान इसका 1 हो जाएगा, और ये 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए से कट जाएगा, ये प्लस का है वो माइनस का है, अर्थात ये हो गया इसका मान 1 प्लस इसका मान 1 अपॉन नीचे वाला पद एज इट इज साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर RHS। अब यहाँ पे देखो अपन ने एक तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर काम में लिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, एक इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर काम में लिया है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक यहाँ पे ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी ये वाला काम में लिया है तो ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ये कंडीशन कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो ये 4 सूत्र यहाँ पर काम आए हैं, बाकी अपन को जो दे रखा है उससे अपन LHS को पूरे को हल किया तो उससे RHS का मान आ गया अपन, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए अंश के मान में पूरे में साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो वो लिख देंगे साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यहां पर हर में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए यहां पर साइन अपॉन कॉस ये तो tan हो जाएगा, ऊपर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 1 की जगह पर अपन को लिखना है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे लिख दिया, और बाकी 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 1 की जगह पे यही लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कारण चूंकि 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, तो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये tan थीटा तो गुणा में है ही, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, माइनस का है 2 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ये हो गया एक कॉस स्क्वायर थीटा बचा प्लस का, और इधर से साइन स्क्वायर प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अंश में बचा। अब यहाँ पे देखिए हर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको एक बार पूरा लिख लीजिए आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉमन, मतलब माइनस है कोष्टक से बाहर, तो ये साइन स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का, और ये वाला प्लस का है, बाहर माइनस है तो गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बराबर tan थीटा, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 है और एक माइनस का है, तो सिर्फ एक रह जाएगा कॉस थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है एज इट इज। ये पूरी टर्म अंश और हर में सेम मिल रही है, तो बराबर आपके पास बचा tan थीटा गुणा 1, इसका पूरे का मान 1 आ जाएगा, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही रह जाएगा tan थीटा ही। तो यही आपको बराबर में लाना है, यानी RHS में चलेंगे अपन। तो LHS है साइन A प्लस कॉसेक A इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। अब इसमें अपन A प्लस बी के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खोल देंगे, तो साइन A, पहले एक बार पूरा लिख दीजिए यहाँ से, साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर, तो पहले आ जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 गुणा इनके गुणनफल का 2 गुना, मतलब साइन गुणा कोसेक, तो 2 साइन A और गुणा में कोसेक A। तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर A प्लस कोसेक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कोसेक A। इसी प्रकार इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A सेक A। देखिए यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर खुला है, तो चूंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अर्थात दो संख्याएं यदि जुड़ रही हो और उसका होल स्क्वायर खोलना हो तो उसका तरीका यह है कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यहां देखिए साइन स्क्वायर A और ये कॉस स्क्वायर A, इनको अपन एक साथ ले लेते हैं, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, इनको एक साथ लिख लिया क्योंकि इन दोनों का योगफल 1 आएगा।
अब देखिए यहाँ पे दूसरा है कोसेक स्क्वायर ए। एक तो कोसेक स्क्वायर ए है और एक है सेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉटेक स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2 साइन गुणा कोसेक। साइन गुणा कोसेक वैसे एक होता है, लेकिन आप चाहो तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि 2 साइन ए एज इट इज, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। यहाँ साइन ए से साइन ए कट जाएगा, है ना। इसी प्रकार आगे टर्म है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस गुणा सेक, इसका मान एक होता है, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए कि 2 कॉस ए एज इट इज, और गुणा सेक होता है 1 अपॉन कॉस। तो यहां से कॉस कटेगा। अब ये कैसे लिखे अपन ने कि एक तो अपन ने ये लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये किसकी जगह पर लिखा है, कोसेक स्क्वायर की जगह पर। कोसेक स्क्वायर बराबर लिखा है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। एक लिखा है अपन ने सेक स्क्वायर की जगह पर, सेक स्क्वायर की जगह पर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर। और एक कोसेक की जगह 1 अपॉन साइन है। कोसेक ए बराबर 1 अपॉन साइन ए, एंड सेक ए बराबर लिखा है 1 अपॉन कॉस ए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये एक हो जाएगा, एक ये रहा और एक ये रहा, अर्थात 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 तो ये हुई। अब यहाँ पे देखिए आपको RHS में टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर लाना ही है, तो इस कॉट स्क्वायर को और टेन स्क्वायर को तो छेड़ना ही नहीं है। अब यहाँ साइन से साइन कट गया था, ये बच गया 2, और इसी प्रकार कॉस से कॉस कट गया, यहाँ बच गया 2। तो 2 इधर बच गया और 2 इधर, प्लस एक बच गया टेन स्क्वायर और एक बच गया कॉट स्क्वायर। अब ये देखिए 7 हो गया, 3 और 4 7, अर्थात 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपसे RHS में, तो ये है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये वाली लेफ्ट हैंड साइड हो गई अपनी पूरी। अब देखिए अपन को ये सब समीकरण लगानी है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और अपने पास टर्म है साइन कॉस के रूप में। तो कोसेक कब आएगा, जब 1 अपॉन साइन होगा, 1 अपॉन साइन, और कॉट भी तब आएगा जब अपन साइन का भाग देंगे, क्योंकि कॉस ऑलरेडी आ रहा है, तो कॉस में साइन का भाग देंगे तो कॉट हो जाएगा। अर्थात इस जो LHS है आपकी, इसमें अंश और हर में साइन का भाग, ये आपको साइन का भाग देना होगा। तो इसमें अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अंश और हर में पूरे में साइन ए का भाग दे देंगे। तो देखिए साइन ए का भाग देने पर यहां बनेगा कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉट। इसी प्रकार माइनस साइन में साइन का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉसेक, बटे कॉस में कॉस का, सॉरी कॉस में साइन का भाग देंगे तो यही कॉट, प्लस साइन में साइन का भाग देंगे तो 1, और माइनस कॉसेक। अंतर ये आएगा कि जहां यहाँ पे यहाँ माइनस बन रहा है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहां से कॉट और कॉसेक को अपन एक साथ लिख लेते हैं, कॉसेक प्लस कॉट, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो अपन इनको क्रम चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं अपन कॉसेक ए प्लस कॉट ए एज इट इज, इन दोनों को,
और ये माइनस का 1 है, इसको अपन अलग से लिखेंगे। और नीचे वाली टर्म ये वाली एज इट इज रहने दो, तो cot a प्लस 1 माइनस cosec a, इसको बाद में जैसे अपन को जरूरत पड़ेगी उस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक सर्व समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर होता है, तो यहां से cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1, चूंकि सवाल में दे रखा अपन को कि 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। अपन को इस 1 का मान रखना है, तो 1 का मान क्या आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये मान रखना अपन को 1 की जगह पर। तो ये वाली टर्म एज इट इज cosec a प्लस cot a एज इट इज माइनस 1 की जगह पर अपन को ये पूरी टर्म लिखनी है सर्व समीका वाली, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। और नीचे वाली टर्म एज इट इज cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म एच डी रखेंगे अपन और इसको तोड़ देंगे। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है, तो एक बार इसको प्लस के रूप में लिख लेंगे, एक बार माइनस के रूप में। तो cosec a प्लस cot a एज इट इज माइनस, इसको तोड़ लेंगे, एक बार तो cosec a प्लस cot a और एक बार लिख लेंगे माइनस के रूप में, तो ये हो जाएगा cosec a माइनस cot a। और नीचे वाली टर्म अभी भी एज इट इज रखेंगे अपन, प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए यहां से cosec a प्लस cot a कॉमन आ रहा है अपना, cosec a प्लस cot a कॉमन आ जाएगा, cosec a प्लस cot a कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें से ये वाली टर्म में से यही कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो रह जाएगा 1। फिर ये माइनस में आ रहा है पूरा, तो माइनस, ये वाला अपन ने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस है बाहर, तो एक बार अपन एज इट इज रख लेते हैं, cosec a माइनस cot a, ये बचेगा। और नीचे वाली टर्म, अब देखिए नीचे वाली टर्म इसके हिसाब से जमा लेते हैं आप कि ये 1 एज इट इज नीचे, फिर यहाँ जो मैं एक बार फिर एज इट इज लेते हैं, cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए ऊपर तो रहेगा, एक तो रह गया cosec a प्लस cot a। अब ये 1 एज इट इज 1 माइनस cosec माइनस का हो गया, क्योंकि बाहर कोष्टक के माइनस है, ये cosec प्लस का है, तो गुणा करेंगे तो ये माइनस cot, यहाँ कोष्टक के अंदर माइनस है, बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का cot। अब नीचे वाली जो टर्म है वो यही टर्म बन रही है, थोड़ा सा क्रम चेंज करके लिखना है। देखो 1 इसमें ऊपर 1 प्लस का आ रहा है, तो नीचे भी 1 प्लस का है, तो ये 1 लिख दिया। अब ऊपर cosec माइनस का आ रहा है और नीचे देखिए cosec भी माइनस का है, तो माइनस cosec, ऊपर cot प्लस का आ रहा है और यहाँ भी cot प्लस का है, तो नीचे वालों को अपन ने ऊपर के हिसाब से, ऊपर जो टर्म बन रही है उसके हिसाब से क्रम चेंज करके लिख लिया, बल्कि साइन चेंज नहीं किया, जैसे साइन थे वैसे लिखे। अब ये वाली टर्म अंश और हर में सेम आ रही है, वो कट रही है, तो सिर्फ ये रह गया cosec a प्लस cot a, और यही आपको RHS में लेके आना था।